हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आर्टिकल जो है उसका संबंध जो है वो हैदराबाद से है। तो हैदराबाद के अंदर देश का सबसे बड़ा लैंडफिल बायोगैस प्लांट जो है उसको लॉन्च किया गया है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बायोगैस प्लांट जो है वो यहाँ पर शुरू किया गया है, क्योंकि लैंडफिल्स जो कि आसान भाषा में समझे तो जो हमारा म्युनिसिपल वेस्ट है उससे बायोगैस जो है वो बनाई जाएगी। तो इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, पर्यावरण को बहुत ज्यादा इससे हेल्प मिलने वाली है। विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल को हम लोग जो है वो यहाँ पे समझेंगे। दिवाली धमाका सेल स्टडी आईक्यू पर आ गया है और ये सेल आपको बहुत मैसिव डिस्काउंट जो है वो दे रहा है। तो लास्ट के कुछ ही दिन बचे हैं इस सेल के, तो डेफिनेटली इन डिस्काउंट ऑफर्स का लाभ उठाएं और किसी भी कोर्स में अगर आप एनरोल करते हैं तो मैसिव डिस्काउंट जो है वो आप प्राप्त कर पाए। आर्टिकल कहता है रैम की एनवायरो, एक कंपनी जो कि वेस्ट मैनेजमेंट का काम करती है, चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, किसी भी प्रकार के वेस्ट को मैनेज करने का काम करती है। हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है, रैमको एनवायरो हैज इनॉग्रेटेड वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट लैंडफिल गैस टू कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट एट हैदराबाद इंटीग्रेटेड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट साइट रिसेंटली। हैदराबाद इंटीग्रेटेड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, तो म्युनिसिपैलिटी का जितना भी सॉलिड वेस्ट है उसको जहां पर डंप किया जाता था, वहीं पर रैमकी एनवायरो द्वारा इंडिया का सबसे बड़ा लैंडफिल टू कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है वो शुरू किया गया है। तो वो पूरा का पूरा सॉलिड वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट जो है, जो लैंडफिल्स की फॉर्म में वहां पर फेंका जाता था, उससे अब बायोगैस बनाई जाएगी इस प्लांट के माध्यम से। तो ये है वो बायोगैस प्लांट जहां से लैंडफिल से बायोगैस जो है वो बनाई जाएगी। The project converts landfill gas into compressed biogas and other significant benefits such as carbon sequestration, reduced emission of greenhouse gases into the environment and greening of the automotive industry. अब कैसे लैंडफिल से कंप्रेस्ड बायोगैस बनने से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम होगा, एनवायरनमेंट कैसे ग्रीन होगा और ऑटोमेटिव इंडस्ट्री की ग्रीन कैसे होगी, ये चीजें हम यहाँ पर समझेंगे। इस पूरे के पूरे आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि कंप्रेस्ड बायोगैस क्या होता है। व्हाट इज कंप्रेस्ड बायोगैस? तो पहले बायोगैस के बारे में बात करते हैं। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड नेचुरली फ्रॉम वेस्ट बायोमास सोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर रेजिड्यू, कैटल डंग, शुगर केन प्रेस मड, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट एटसेट्रा। जितना भी बायोमास है, चाहे वो मवेशियों का गोबर हो, कृषि अवशेष हो, एग्रीकल्चर रेजिड्यू हो, गन्ने का रस निकालने के बाद जो उसका भूसा बचता है वो हो, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो जो हमारे घरों से कूड़ा करकट निकलता है, या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट हो, सीवेज ट्रीटमेंट के बाद में जो बायोमास जो है वो बचता है, ये सारा का सारा बायोमास जो होता है, इससे एक प्रकार की गैस जो है वो निकलती है। इसको बायोगैस जो है वो कहा जाता है। और ये बायोगैस जो है, इसको जब प्यूरिफाई किया जाता है, इस बायोगैस की पहले प्यूरिफिकेशन होती है और उसके बाद ये बनती है कंप्रेस्ड बायोगैस। जैसे ही प्यूरिफिकेशन होता है उसके बाद इसको जो है वो कंप्रेस्ड बायोगैस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस जो है वो आते हैं। और कंप्रेस्ड बायोगैस बनते ही इसके अंदर मीथेन का कंटेंट जो है वो बढ़ जाता है। बायोगैस नॉर्मल जो बायोमास है, जो कि एक्चुअल में हमारे लिए वेस्ट है, किसी प्रकार का उसका यूज नहीं है, अगर उसको हम डिस्पोज ऑफ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं खुले में एक जगह फेंका जाएगा, जहां पर किसी प्रकार का उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं होगा। लेकिन वो बायोमास, उससे बनेगी बायोगैस, उस बायोगैस को कंप्रेस किया जाएगा और कंप्रेस्ड बायोगैस बनाई जाएगी। इस कंप्रेस्ड बायोगैस में मीथेन कंटेंट काफी ज्यादा है। तो क्या होगा कि जैसे हमारे फार्म हाउस है, घर है, स्टेबल है, जानवरों का गोबर है, एग्रीकल्चर रेजिड्यू है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो बायोगैस स्टोरेज में लेके जाई जाएंगी। बायोमास को स्टोर किया जाएगा, उससे बायोगैस बनेगी। ये बायोगैस जो है इसको कंप्रेसिंग प्लांट में ले जाया जाएगा, जहां से ये कंप्रेस्ड बायोगैस बनेगी। और कंप्रेस्ड बायोगैस का इस्तेमाल जो है वो अलग अलग चीजों में किया जाएगा। कैसे? द कंप्रेस्ड बायोगैस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू कमर्शियली अवेलेबल नेचुरल गैस इन इट इज कॉम्पोजिशन एंड एनर्जी पोटेंशियल। जिस तरीके से हमारे पास नेचुरल गैस जो मौजूद होती है, जिसका इस्तेमाल बर्निंग आदि के लिए किया जाता है,
ठीक उसी तरीके से ये कंप्रेस्ड बायोगैस जो है वो काम करती है। जैसे सीएनजी या जो नेचुरल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या सीएनजी जिसको कहते हैं, जिस प्रकार से सीएनजी बर्न होती है, जो जो इस्तेमाल सीएनजी के होते हैं वो सारे के सारे इस्तेमाल इस कंप्रेस्ड बायोगैस के भी हो सकते हैं। With similar calorific value and other properties similar to CNG, compressed biogas can be used as an alternative renewable automotive fuel. अब यहां पर बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात है। आप जानते हैं आज पेट्रोल डीजल के अलावा सीएनजी से बहुत सारे वाहन चलते हैं। जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स आप अपने आसपास देखते हैं किसी भी महानगर में, जो ऑटो टैक्सीज आती है, वो सारी की सारी जो है वो सीएनजी से चलाई जाती है, कंप्रेस नेचुरल गैस से। तो जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कितने बेहतर तरीके से कोई चीज जो है वो बर्न करती है। तो जो कैलोरीफिक वैल्यू, जो जलने की क्षमता सीएनजी की है, सेम वही क्वालिटीज, वही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इस कंप्रेस्ड बायोगैस में भी है। तो सीएनजी की प्रॉपर्टीज से मिलती है सीबीजी, कंप्रेस्ड बायोगैस की प्रॉपर्टीज जो है वो सीएनजी से मिलती जुलती है, जिस वजह से हर वो ऑटोमोबाइल, हर वो काम जहां पे सीएनजी का इस्तेमाल होता था, वहां पे कंप्रेस्ड बायोगैस जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। तो यहां पर आपके मन में सवाल आएगा कि सर उसमें स्पेशल क्या है, हम सीएनजी भी तो यूज कर ही रहे हैं। स्पेशल है इसका सोर्स, ये सीबीजी है, जो वो कहां से आ रही है, वो वेस्ट मटेरियल से आ रही है, जिसका हमको किसी प्रकार का कोई इस्तेमाल जो है वो हमारे लिए नहीं है। उल्टा ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है इस वेस्ट को मैनेज करना। आप कभी किसी बड़े शहर में, महानगर में जाते हैं या कहीं भी आप जाएं, तो एक बड़ा सा ढेर जो है वो कूड़े आदि का, इस वेस्ट का जो है वो लगा होता है। तो अल्टीमेटली उस पूरे के पूरे वेस्ट ने एक तो एक स्पेस ऑक्यूपाई किया है, वहां पर अलग अलग प्रकार की बीमारियां जो है वो होती है, स्मेल आती है, जिस वजह से आसपास के लोग जो है वो परेशान होते हैं। तो हमारी एक बहुत बड़ी समस्या का हल मिल रहा है, हमको वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो करने में बहुत मदद मिल रही है। प्लस उस वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ में हमको एक ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है जिससे हम अपने वाहनों को चला सकते हैं, ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज को, वाहनों को हम इससे संचालित कर सकते हैं रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स की वजह से, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट उपलब्धि जो है वो होने वाली है। द सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट म्युनिसिपल वेस्ट डंप साइट्स इन इंडिया टू अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी एंड ग्रीन ऑटो फ्यूल इज अ ग्रेट इनोवेशन। अपने आप में एक बहुत बड़ी इनोवेशन जो है वो रहने वाली है, क्योंकि देश के वन ऑफ द लार्जेस्ट डंप साइट्स, ऐसी जगह जहां पर कूड़ा जो है वो जमा किया जाता था, वहां पर अगर इस तरीके का यूनिट जो है वो लगाया गया है, तो इससे सस्टेनेबल एनर्जी की ओर और अपनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को और ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम जो है वो रहने वाला है। The project will have significant impact on reducing the burden on the environment with benefits such as carbon sequestration and reduced emission of greenhouse gases इनटू द एनवायरमेंट एंड ग्रीनिंग ऑफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। तो कैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ग्रीन हो सकती है? क्योंकि हम ऐसे फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो रिन्यूएबल है, बहुत जल्दी दोबारा से प्रोड्यूस किया जा सकता है। किसी प्रकार के फॉसिल फ्यूल को यहाँ पे हम बर्न नहीं कर रहे हैं। जब फॉसिल फ्यूल बर्न नहीं हो रहा है तो किसी प्रकार का ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो नहीं होगा। इसके अलावा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में ये हमें जो है वो बहुत मदद करेगा। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एक्चुअल में क्या होता है? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज एब्सॉर्ब्ड बाय ट्रीज एंड प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर्ड एज कार्बन इन द सॉइल एंड बायोमास। तो पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को जो प्लांट्स आदि हैं वो खींच लेते हैं। इस प्रक्रिया को जो है वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहा जाता है। ये बायोमास जो है वो इस कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में काफी ज्यादा हेल्प जो है वो करने वाला है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं इससे हमको मिल रहे हैं। म्युनिसिपल वेस्ट को हम एक फ्यूल के रूप में जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसकी दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम है। हैदराबाद के अंदर ये प्लांट जो है वो लगाया गया है। आई होप हमको विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। दोस्तों, स्टडी आईक्यू पे दिवाली धमाका सेल जो है वो आपके लिए मौजूद है, और ये सेल जो है बहुत जल्द एंड होने वाली है। तो इस सेल के एंड होने से पहले मैसिव डिस्काउंट्स के साथ में आप इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।